अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज हम बात करेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है, इसकी वजह से कौन सी ऐसी अलामात हैं जो कि बंदे के अंदर रूनुमा होती हैं और उसका इलाज किस तरह से किया जाता है। तिब्बे यूनानी जो है उसको किस तरह से डील करती है। तो बहुत ही आसान इलाज है जी इसका, उस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले देखें जी, वो लोग जो कि ज़्यादातर बंद कमरों में रहते हैं और बंद जगहों में रहते हैं, धूप में नहीं आते, उनको विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो उन लोगों को चाहिए कि वो रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट जो है वो मॉर्निंग के टाइम पे या मतलब अर्ली मॉर्निंग, वो जब सूरज निकल रहा होता है तो वो सूरज की किरणें जो हैं वो लें, ताकि उनकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाए। तो ये बेहतरीन सोर्स है विटामिन डी की कमी को पूरा करने का। दूसरा, कुछ लोगों में अलामात जो हैं वो इस तरह से ज़ाहिर होती हैं, जैसे मसल्स का या जिस्म का दर्द करना, इसके अलावा भूख का ना लगना या बिल्कुल ना होने के बराबर भूख होना, मोटापा हो जाना जो कि बलगमी मोटापा कहलाता है, यानी जिस्म इंतहाई नरम और लचकदार और पिलपलाहट वाला, बिल्कुल पोला सा, जिसको हम नरम जिस्म कहते हैं, नरम मोटापा, तो वो वाला मोटापा हो जाना। इसके अलावा बैकबोन का दर्द करते रहना, कमर का दर्द करते रहना, ये जो गर्दन है इसका और उसके पट्ठों का दर्द करते रहना, बड़े जो जोड़ हैं वहाँ पे दर्द का होना और वहाँ पे सोजिश का हो जाना। उसकी बड़े दौरों की दो वजूहत होती हैं, एक तो यूरिक एसिड होता है और दूसरा विटामिन डी की कमी होती है। अगर तो यूरिक एसिड आपका पॉजिटिव है या वो उसकी जो लिमिट है वो उससे ज़्यादा है, तो फिर आपको विटामिन डी की कमी नहीं है, आपको सिर्फ यूरिक एसिड को ट्रीट करना है। और अगर आपका विटामिन डी की कमी की वजह से आपके जोड़ दर्द कर रहे हैं तो फिर आपको विटामिन डी की कमी को पूरा करना चाहिए। ये कुछ ऐसी अलामात थी जो कि मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी अलामात हैं, जैसे डिप्रेशन में कुछ लोग होते हैं, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह ये होती है कि उनमें विटामिन डी की कमी होती है। एंग्जाइटी के लोगों को विटामिन डी की कमी होती है। वो लोग जो कि ये कहते हैं जी हमने कल परसों का खाना खाया, हमें भूख ही नहीं लग रही, तो उनको भी विटामिन डी की कमी होती है। तो खैर बहरहाल पहले तो जांचना चाहिए कि विटामिन डी की कमी है या नहीं है, उसको सिम्टम्स को भी देखें और फिर विटामिन डी की जो आप तशख़ीस है उसको लेबॉर्ट्री के ज़रिए भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका विटामिन डी जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल है या नहीं है। खैर बहरहाल इसको डायग्नोस करने के बाद ही आपको विटामिन डी लेना चाहिए, वैसे नहीं लेना चाहिए। अगर आपका विटामिन डी कम है तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि सूरज की रोशनी का जो है वो इस्तेमाल करें, उससे विटामिन डी जो है वो बहुत जल्दी से पूरा होता है। दूसरे नंबर पर एक नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिसमें सिर्फ जो है वो 3 चीज़ें हैं, लेकिन उसको लेना या खाना किस चीज़ के साथ है वो बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जी नोट करें कि वो नुस्खा है क्या। उसमें है जी बामन सुरख और बामन सफ़ेद और कमर कस, ये 3 चीज़ें हैं। बामन सुरख जो है वो बामन सफ़ेद और कमर कस तीनों बराबर मकदार में आप ले लें, 10-10 ग्राम ले लें या 20-20 ग्राम ले लें। तो उसको आप ना लहदा पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद उनको मिक्स कर लें। 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें, एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल जो है वो दोपहर को आप लें, शाम को ना लें। तो विटामिन डी जो है वो उससे आपका ठीक हो जाएगा। अब इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि बड़ा जानवर यानी बीफ की जो हड्डियाँ हैं वो ले लें या मटन की हड्डियाँ ले लें। सिर्फ हड्डी लेनी है, उसमें गोश्त ना हो, ना ही उसके ऊपर कुछ और चीज़ हो, जस्ट हड्डियाँ लेनी है। उन हड्डियों का आपने सूप बनाना है। हड्डियों को लेके उनका आपने सूप बना लें, शोरबा बना लें। उस शोरबे के साथ आपने ये कैप्सूल लेना है, सुबह भी और शाम भी। तो 15 दिन इस्तेमाल करें। 15 दिनों में आपका ना तो वो जोड़ों का दर्द रहेगा जो विटामिन डी की कमी की वजह से था, ना बैकबोन का पेन रहेगा जो आपको विटामिन डी की कमी से था, ना नेक पेन रहेगा। इसके अलावा आपको अगर विटामिन डी की कमी की वजह से भूख नहीं लग रही थी तो भूख लगना शुरू हो जाएगी। डिप्रेशन अगर आपको था विटामिन डी की कमी की वजह से, तो वो आपका जो डिप्रेशन है वो नॉर्मल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।